Hello students, today I will discuss chapter number 1, lecture number 11, application of Gauss's theorem. We have already discussed in last video Gauss's theorem. We have also discussed electric flux in last videos. So I will advise you, please watching my last video, because when you cannot watching the last video, then this is not understanding. if आपको लास्ट वीडियो को देखना ही पड़ेगा. अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा. तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि मेरे जो भी लास्ट वीडियो हैं उनको आप देखें. जब आप उनको देखेंगे तो आपको ये कम्प्लीटली समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप गॉसेस फ्लक्स को नहीं देखते हैं, गॉसेस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनको नहीं देखते हैं, तब तक आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा. तो उसके लिए आपको गॉसेस थ्योरम को तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब गॉसेस थ्योरम को आप देख लेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ जाएंगे. क्योंकि जो एप्लीकेशन हम आज डिस्कस करेंगे, तो मेरा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज और डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम. गॉसेस थ्योरम से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड से एक पॉइंट चार्ज के माध्यम से निकालेंगे जो भी हमारा होता है, और उसी से कूलम्ब्स लॉ को फाइंड करेंगे. दोस्तों वी स्टार्ट. लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू. एक हमने प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं. ये हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है. कूलम्ब्स पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ए पॉइंट ऑन ए वैक्यूम इन एयर. ये वैक्यूम में है या एयर में है, या मतलब दो जगह कहीं पर भी ये कह सकते हो. वैक्यूम एंड एयर दोनों में एक सेम होता है. इसकी जो जितनी भी कंडीशंस हैं वो वैक्यूम और एयर की सेम होती है. पी इज ए अनदर पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर. यहाँ पर एक पॉइंट आर है, यहाँ पे मान लेते हैं पी है आर डिस्टेंस पे. आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका नाम है पी. तो हमारा जो ये पॉइंट पी है, कह रहे हैं कि पी इज अनदर पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लस क्यू. प्लस क्यू से डिस्टेंस इसकी कितनी है आर. एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेट. जहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. एंड टेकिंग ओ एज ए सेंटर. एक सेंटर को हम टेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे ओ, एंड रेडियस आर. लेट अस ड्रा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस का ये मानना है कि वो एक सिमेट्रिक होनी चाहिए, मानी या क्यूब हो जाए, या एक स्फीयर हो जाए, या एक तुम्हारा जो है कोई सिलेंडर हो जाए. मतलब कुछ ऐसा हो जो सिमेट्रिक हो. किसके सिमेट्रिक हो, यानी ये कह सकते हो इजिली वहाँ पे एंगल को फाइंड कर लें. ई के और ए के, यानी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा हो जाए. थीटा जो है, तो थीटा हो जाए तो थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड हो. 180 हमको मिल जाए, 0 हमको मिल जाए, 90 हमको मिल जाए, तो ये इजीली हमको फाइंड हो सकती हैं. तो ऐसा है कि क्लोज्ड सरफेस तो होता है गॉसियन सरफेस, बट हम अपने एप्लीकेशन में जो यूज करते हैं कुछ ऐसा सिमेट्रिक यूज करते हैं जिससे हमको इजीली उस सरफेस पे जो हमारा सरफेस होगा उसकी डायरेक्शन और जो हमारी ई की डायरेक्शन होगी, दोनों के बीच का जो एंगल है वो या तो 180 हमको मिल जाए, या तो 0 मिल जाए, या फिर कह सकते हैं 90 मिल जाए. इससे क्या होता है, हम इजीली ये एंगल फाइंड कर सकते हैं. 0 फाइंड करने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई हमको मेजरिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही हमको 180 को, ना ही 90 को. ये हम देख के ही बता देंगे कि ये 90 का है या 180 का है. तो इस वजह से हमको ऐसा कुछ सरफेस यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है कि जिससे हम इजिली क्या करें, फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर वही इस प्लस क्यू के मतलब अराउंडिंग, क्योंकि ये प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, मान लो छोटा सा. अब पॉइंट है तो पॉइंट जो होता है एक स्फेरिकल ही मान सकते हो. ये पॉइंट एक स्फेरिकल के ही सिमेट्रिकल होता है. तो हमने क्या किया, एक ऐसा यहाँ पे स्फेरिकल ड्रॉ कर लिया जो कि इस पॉइंट पी से होता हुआ, यानी ये यहाँ से पास होगा प्लस क्यू से. एंड डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू दिस इज आर. यहाँ पे अब देखो ये आर डिस्टेंस हो गई. उसके बाद उन्होंने कहा है ड्यू टू सिमेट्रिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द
गॉसियन सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एंड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, यानी जो भी हमारा यहाँ पे इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगा वो आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर भी कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड, इधर भी क्या आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो में डिस्कस किया। आपने नहीं डिस्कस किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में देखो जाके, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ पे प्लस क्यू हमारा जो चार्जेस है उसके आउटवर्ड्स, तो इसकी ये जो पूरी आल टोटल सरफेस है इस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आउटवर्ड्स होगा। तो ये हमारा यहाँ पे इस हमने लिख लिया कि ये जो एक पॉइंट है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। कैसे है, इस डायरेक्शन में। तो अब आर यानी ये आर रेडियल कह सकते हो, रेडियली आउटवर्ड का मतलब है कि इस जो हमारी रेडियस है ना उसके आउटवर्ड्स में है, उसी के जस्ट, अब यहाँ रेडियस ये, यहाँ रेडियस है, तो उसी के आउटवर्ड्स में, तो अब आते हैं आगे, लिखा है सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले पासिंग थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इस सरफेस से, तो हमको पता है कि जो भी सरफेस के लिए हम निकालते हैं तो हमारा फार्मूला था फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ऐसा कुछ हम निकालते हैं। या हम ये कह सकते हैं, हम जब फाई की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सपोज छोटा सा यहाँ पे पार्ट है एक, चलो छोटा सा पार्ट मान लेते हैं इस पॉइंट पे, जो एक डी ए है, ठीक है। सरफेस की भी डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस की स्फेरिकल के जो स्फेरिकल सरफेस होता है उसके हर पॉइंट पे जो सरफेस की डायरेक्शन होती है वो भी आउटवर्ड रेडियली होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई डॉट डी ए, एक क्लोज्ड सरफेस बना देते हैं, यानी क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए फाई ई की वैल्यू हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। वह थीटा एंगल कौन सा है, ई एंड डी ए के बिटवीन का, तो यहाँ पे देखो थीटा क्या होगा, डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू वी नो 1 होती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई को हमने बाहर ले लिया तो ये आया डी ए। अब डी ए देखिए अगर आप, तो डी ए यहाँ पर क्या है, डी ए ये टोटल जो सरफेस है वो टोटल सरफेस एरिया है। कौन, डी ए एक टोटल सरफेस एरिया है। तो डी ए जब टोटल सरफेस एरिया है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ए की वैल्यू ई फाई इज इक्वल टू ई लिख देते हैं, और डी ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज जो स्फेरिकल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे जो हमारी रेडियस है वो स्मॉल आर है तो हम स्मॉल आर पुट कर दे रहे हैं। एनी प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट इसके आगे देखो, बट हमको यूज कौन सी थ्योरम करनी है, हमको गॉसेस थ्योरम करनी है। बट फ्रॉम गॉसेस थ्योरम वी नो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये आएगा नहीं कहाँ से हमने ये पुट कर दिया, क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में देखना पड़ेगा कि गॉसेस थ्योरम होती क्या है। जब आप गॉसेस थ्योरम को देख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाई ई की जगह पे सो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, फाई की। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे फाई की जगह पे, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, और डी ए की जगह पे देखो यहाँ पे पुट करना ई, और ई के बाद 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका। अच्छा आप देखिएगा, आप जब इतना हो जाता है हमारा तो हम ये जो है रफ किए दे रहे हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो हमारा आप देखिए आप क्या हो चुका है, यहाँ पर हमारा यहाँ पे ये आ चुका है। अब इसको अगर ये इधर ले आए तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी, आप देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर को इधर लाए हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर। और आप अगर लास्ट वीडियो हमारे देखे होंगे तो उसमें आपको हमने ये ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ई इज इक्वल टू यही होती है। और ये हमने कहाँ से फाइंड किया, हमने फ्रॉम गॉसेस थ्योरम से इसको फाइंड कर लिया, यानी गॉसेस थ्योरम से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलो फिर अब आगे क्या देखेंगे,
अब हम यहीं से कूलाम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कूलाम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलाम्ब्स लॉ के बारे में बात करने के लिए हमको एक चीज़ देखो, ये मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया कि एक जो है पॉइंट यानी एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज है जिसका नाम है क्यू नॉट, और ये प्लेस्ड कहाँ पर है? ये प्लेस्ड एट पॉइंट पी। कहाँ पर है पॉइंट? ये प्लेस्ड पॉइंट पी। तो यहाँ पे लिख दो थोड़ी देर के लिए कि इफ ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड at point P, then force acting to या बिटवीन टू लिख सकते हो क्यू नॉट। यानी क्यू नॉट पे जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये होगा जो तुम्हारा क्यू नॉट पे एक्टिंग फोर्स जो होगा वो कितना होगा, तो वो हमारा होगा, वही हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए हमको पता है कि अगर आपका जो है कोई टेस्ट चार्ज होता है, जैसे सपोज जो हमने E की वैल्यू पढ़ी थी, तो E इज इक्वल टू E की वैल्यू जो हमने पढ़ी थी, तो E हमारा होता है F अपान क्यू नॉट। ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, F अपान क्यू नॉट। तो अगर क्यू नॉट को इधर भेज दें तो F की वैल्यू क्या हो जाती है? क्यू नॉट E। तो अब देखिए E की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम फाइनली लिख सकते हैं यहाँ पे F इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 और Q अपॉन आर स्क्वायर, और Q नॉट हमने लिख दिया। तो हमारा जो ये फोर्स आया वो कितना आया? 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो आप अगर हमारा सबसे सेकेंड वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है, यानी जो इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी जो हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर नंबर 2, उसमें आपको ये बताया गया है। क्या बताया गया है? उसमें ये बताया गया है कि जो फोर्स होता है बाय कूलॉम्ब्स लॉ, या जो भी कूलॉम्ब्स लॉ ने बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, वो इतना ही होता है। तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि जो भी आपका फोर्स होगा कूलॉम्ब्स लॉ वाला, वो इतना होगा। दूसरी बात, ये जो फोर्स होता है आपका, जो आपका फोर्स होता है, यही रिप्रेजेंट करता है कूलॉम्ब्स लॉ को। तो आपने क्या किया? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम का यूज किया, यानी पहले गॉसेस थ्योरम का यूज करने पर आपने उसमें इलेक्ट्रिक, यानी जो हमने फाइंड किया वो कूलॉम्ब्स लॉ भी फाइंड कर लिया कि कैसे निकल के आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर लिया। तो आई होप कि ये आपकी समझ में आया होगा। और फिर हम इसका एक नेक्स्ट एप्लीकेशंस देखते हैं। तो अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये दूसरा है एप्लीकेशन हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, एक मतलब इनफाइनाइट मतलब जो हमारा अनंत लंबा आवेशित कोई तार होगा, अनंत जो है कोई वायर होगा, एक अनंत मतलब इनफाइनाइट होगी उसकी डिस्टेंस, जो भी लेंथ है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि कंसीडर इनफाइनाइट, मतलब पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सरफेस लाइन के सराउंडिंग में हम ड्रॉ करें जो कि गॉसियन सरफेस से बिल्कुल रिलेटेड हो, या कह सकते हो सिमेट्रिकल हो इस वायर के। तो उसके लिए देखो इन्होंने कहा है कि कंसीडर देन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट, यानी ये कह सकते हो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। पर यूनिट लेंथ जो भी हमारा होता है, पर यूनिट लेंथ विच कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। डेंसिटी में हमको क्या देखना है कि पर यूनिट चार्ज में, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता है, उसको लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होता है उसको हम लोग सरफेस डेंसिटी बोलते हैं। और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं। तो अभी हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट्स आएंगे। एक को लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, अभी एक अल्फा से, एक रो से। लैम्डा से जो डिनोट करते हैं वो लीनियर डेंसिटी होता है, चार्ज लीनियर डेंसिटी। और जो हमारा सिग्मा से डिनोट करते हैं वो कौन सा होता है? वो हमारा सरफेस डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो कौन सा होगा? रो से उसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारे तीनों कंपोनेंट्स आपके आएंगे अभी, जो भी हमारे जो है 3-4 जो एप्लीकेशन है उसमें।
सबसे पहले इन्होंने लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एक लंबा कोई वायर है, यहाँ बना ले रहे हैं, वायर है, ये वायर है, इसमें जो है चार्ज डेंसिटी यानी वही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, लंबा कोई वायर है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि वैक्यूम इन एयर में प्लेस्ड है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिस पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फाइंड करना है, ठीक है। ठीक, इन वैक्यूम इट लेट थ्रो ए सिलेंड्रिकल गॉसियन, सिलेंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस को माना। अब यहाँ से जाने वाली एक सिलेंडर ऐसे सिमेट्रिकल, इधर भी और इधर भी, चलो मान ले रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये हो गया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, इसकी जो रेडियस है बेटा वो कितनी है, आर, एंड ऑफ लेंथ, एंड द लेंथ एल। ये हमने क्या किया है, लेट किया पासिंग थ्रू पॉइंट पी, ये पासिंग थ्रू पॉइंट पी क्योंकि हमको जिस पॉइंट पे निकालना होगा उसी से पास कराना होगा गॉसियन सरफेस को। जितने अभी देखो इसके पहले वाला जो हमने एप्लीकेशन देखा उसमें क्या था, पॉइंट पी था, पॉइंट पी से हमने पास कराया कि स्फेरिकल को। यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेंडर को लेट किया और उसको भी कहाँ से पास किया, वहाँ पास किया पी से, पॉइंट पी से, जहाँ पे हमको फाइंड करना है। तो अब देखो इस सिलेंडर के आपके पास तीन सरफेस हैं, तीन सरफेस हैं। एक पहली सरफेस इसकी तो ये वाली, देखो कोई सिलेंड्रिकल है, चलो ठीक, सपोज ये हमारा सिलेंडर है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। इसकी एक सरफेस ये वाली हो गई, एक सरफेस ये वाली हो गई, और एक सरफेस ये वाली हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तीन सरफेस, एक तो ये मान लेते हैं S1 है, ये हमारी S2 है, और ये हमारी कौन सी है, S3 है। तीन सरफेस हुई हमारी। अब जो हमारी सरफेस है इन पर देखो ई की डायरेक्शन हमेशा ऐसे होती है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ऐसे ही तो रहेगी, और इधर भी ऐसे रहेगी, इधर भी ऐसे रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे कैसे होगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे सॉरी इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इधर, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इधर, यहाँ पे भी। बट यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने के लायक ये है कि जो सरफेस जो हमारा है उस सरफेस का क्या होगा, क्या सरफेस की जो हमारी मतलब डायरेक्शन है तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर सरफेस होती है। तो परपेंडिकुलर सरफेस यानी ये जो सरफेस है, एरिया वेक्टर जो होता है ना, वो एरिया परपेंडिकुलर इस सरफेस के, जो ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। अब जब ये सरफेस की बात की जाएगी, जिस पे बात की जाएगी उसके परपेंडिकुलर, 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 यानी इस पॉइंट पर सरफेस जो हमारा होगा वो इधर की तरफ होगा और ई भी इधर की तरफ होगा। तो अब इस यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ई इधर हो रहा, सरफेस हमारा ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी सरफेस की जो डायरेक्शन है, सरफेस एरिया वेक्टर वो नीचे की तरफ, और डायरेक्शन ई की ये ई की डायरेक्शन को दिखाई पड़ रहा, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एरिया ऊपर की तरफ है, एरिया इधर की तरफ है, एरिया नीचे की तरफ है। तो जो हमारा एरिया है उस पर हमारा बहुत ध्यान देके हमको ये क्या करना है, फाइंड करना है। उसके लिए हमने एज्यूम कर लिया एक छोटा सा हमारा कंपोनेंट यहाँ पे ds है, ठीक, छोटा सा हमारा ds यहाँ पे है, एक छोटा सा ही ds यहाँ पर है, और छोटा सा ही ds यहाँ पर है, ये हमने, और ये डायरेक्शन ds की, ये डायरेक्शन ds की, ये डायरेक्शन ds की, तीन कंपोनेंट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर सिलेंडर का गॉसियन सरफेस जो हमारा उसकी थ्री सरफेस हैं। तो एक सरफेस कौन सी हो गई, एक S1 हो गई, S2, ये दो हैं, और एक कौन सी सरफेस है आपकी, S3 है। ये तीन सरफेस आपको नजर आ रही हैं, हाँ भैया बिल्कुल नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो जब ये नजर आ रही तो हम तीनों मतलब ये मान सकते हैं कि जो सरफेस एरिया यानी तीनों सरफेस एरिया से निकलने वाला, जो भी हमारी सरफेस एरिया है तीनों से निकलने वाला जो हमारा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो वो क्या होगा। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि φ1, φ2 एंड φ3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1, S2 एंड S3। यहाँ पे लिख दो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा, φ1, φ2 एंड φ3। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से फाइंड, ये लेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कहाँ से पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकिंग, लेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1, φ2, φ3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से, लिंकिंग S1, S2 एंड S3। यहाँ से क्या है, ये लिंकिंग है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या हमने पुट किया, देखो S1 के लिए हमने माना
S1 के लिए हमने माना φ1 है, S2 के लिए हमने माना φ2 है और S3 का हमने माना φ3 है। 3 जगह से हमारा क्या निकालना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसा कि आपको पता है अगर हम φ1 फाइंड करते हैं तो φ1 निकालने के लिए हमको वही कंपोनेंट्स यूज़ करना पड़ेगा E ds। तो इसको लिख सकते हो आप E ds cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन S एंड E। इसी प्रकार से आप φ2 निकालो। तो φ2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और एक चीज़ यहाँ पर यहीं पे आगे लिखे दे रहे हैं E ds, और भैया ये cos 90 है। रीज़न जो हमारा φ1 है तो φ1 यहाँ पर है, यहाँ से निकलने वाला, और φ2 जो है ये वाला है, यहाँ से निकलने वाला, और φ3 इस पूरी सरफेस से निकलने वाला है। φ3 इस पॉइंट P से भी वही रिलीज हो रहा होगा। φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ds, और वो भी क्या होगा, अच्छा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0, सेम E ds cos 90, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये जो वैल्यू आई वो 0 है। या φ3 पे आ जाते हैं तो φ3 देखो आप, φ3 जो है वहाँ पे देखो 2 जी, ds ऊपर E इधर, तो यहाँ पे 90 φ1 था, ds नीचे E इधर, तो एंगल कितना था दोनों के बिटवीन में, 90 था। अब लेकिन ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है यहाँ के हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और इसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। तो जो हमारा ये चार्ज है ना, ये जो हमारा वायर है, एक जो लाइन चार्ज जिस पे हमारी है, तो इस पर से जो आउटवर्ड होगा ना चार्ज, अब चार्ज यहाँ से इधर 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 चारों तरफ निकल रहा होगा। तो अब इस पॉइंट पे निकालोगे, चार्ज भी इधर ds भी इधर, चार्ज भी इधर ds भी इधर, चार्ज भी इधर ds भी इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा सरफेस है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखो, ये सपोज ये हमारा पहला क्या है, ये जो वायर है इसके अंदर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों तरफ यानी हमने एक क्या माना है, एक हमने सिलेंड्रिकल माना है, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आउटवर्ड ऐसे निकला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे तो होगा, इधर 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 इधर, यही तो होगा। और जब इधर 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 सब जगह से निकल रहा है, तो अब जो हमारा ये सरफेस था, सिलेंड्रिकल सरफेस था, उसके भी हर पॉइंट पे आउटवर्ड ही तो होगा, आउटवर्ड ही तो होगा। तो इसका सीधा सा मतलब था कि इसकी डायरेक्शन सेम मिलेगी। तो यहाँ पे लिख दें अगर E ds, तो E ds cos 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E ds। चलो आओ देखते हैं। तो टोटल सरफेस, टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, φ इज इक्वल टू φ1 φ2 φ3। तो φ इज इक्वल टू φ1 φ2 φ3 सबको ऐड करो, सॉरी 0, ये भी 0, ये आ जाएगा E ds। तो φ इज इक्वल टू 0 0 से हट गया, E बाहर हुआ, ये क्या बचा ds। अब ds हमको ये पता था, हमने जो ds यहाँ पे लट किया था वो कर्व्ड सरफेस एरिया का, जो हमारा ये सिलेंडर है उसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया है, और कर्व्ड सरफेस एरिया का एक छोटा सा कंपोनेंट था ds। अब ये छोटा सा कंपोनेंट था, अब हमको फाइंड तो करना है टोटल सरफेस से, जो भी टोटल सरफेस एरिया है। तो देखो जो सिलेंडर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। जब उसकी हाइट होती थी h, हमने इसकी लेंथ को पुट किया था l या लिट किया था l, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी इसका टोटल सरफेस एरिया लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे, इसको पहले नोट कर लेते हैं, ये जो भी आपके पास लिखा हुआ है इसको नोटेड, पॉज द वीडियो एंड नोटेड दिस। वीडियो को रोक लिया करें आप अगर आपको नोट करना है, क्योंकि आप नोट करेंगे तभी जब आप इसको रोकेंगे। तो देखो यहाँ पे पॉज करके ही रोक कर लिया करें आप। तो φ इज इक्वल टू E ds लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वेयर ds इज इक्वल टू 2πrl। क्या है ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, किसका है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो भी हमारा ये सिलेंडर था। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक, जो भी हमारी गॉसियन सरफेस है। तो आप पुट करें इसको, तो φ इज इक्वल टू
ई, ds को हटा के रख देते हैं 2 पाई आर एल, ठीक है 2 पाई आर एल। अब अभी तक तो हम देखो ये पढ़ क्या रहे थे, ये पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो अभी तक बच्चा गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गॉसेस थ्योरम कहीं यूज ही नहीं की, अभी तो हम ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो रियल फार्मूला था वो यूज किया, हमने कहीं गॉसेस थ्योरम लगाई नहीं लगाई, तो इसका मतलब गॉसेस थ्योरम का तो यूज करो। जब आप गॉसेस थ्योरम का यूज करोगे तभी आप कह सकते हो कि हाँ अब हम गॉसेस थ्योरम का यूज कर चुके हैं, तो ये एप्लीकेशन हुआ उसका। जब तक आप उसका यूज नहीं करो तो एप्लीकेशन कहाँ का। तो हम आते हैं, हमने कहा ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत हमने क्या किया, लिखा फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम से देखो क्या आएगा, फाई की जो वैल्यू होती, फाई लिख देना कोई दिक्कत नहीं, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिखोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। तो ई की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। देखो अब लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, जो हमारा ये लाइन ये थी, या जो भी हमारा ये वायर था इनफाइनाइट लेंथ का, उसमें तो इनफाइनाइट चार्ज है जो कि पता नहीं कहाँ पे कितना होगा, टोटल चार्ज निकलने में दिक्कत है। बट इस चार्ज को कन्वर्ट कर दें अगर चार्ज डेंसिटी में, तो चार्ज डेंसिटी सेम रहती है। चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट हो चाहे कम हो, इससे मतलब नहीं, चार्ज डेंसिटी सेम होती। इसलिए हम जो भी ये प्रूफ करते हैं वहाँ पे क्या लेंगे, चार्ज डेंसिटी ले लेंगे। तो आओ, हमारा चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले चार्ज डेंसिटी, चार्ज लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यही हमारी चार्ज डेंसिटी होती है। तो लैम्डा एल इज इक्वल टू क्यू। चले आओ यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्यू की जगह पे पुट कर देते हैं लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आओ फिर आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। इसको इधर ले आओ आप, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, 2 पाई आर एल, एल से एल कट गया, ये आ गया ई। तो ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और भी या लैम्डा अपॉन आर। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। किसके, ड्यू टू ए लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन जो भी हमारा या कह सकते हो इनफाइनाइट चार्जिंग वायर है कोई, तो उसके ड्यू टू में या उसके रिस्पेक्ट में अगर हम कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी, इतनी आएगी। प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि प्रॉब्लम को आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे आपको प्रॉब्लम क्या है। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप डिसलाइक करेंगे, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता हो तो आप डिसलाइक करें। और यही हमारी तो कोशिश रहती है कि हम और बेहतरीन या अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। तो हमारा यही कहना होगा कि वाचिंग किया है आपने इसको, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड जो आप इसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, और शेयर भी करते जाएं ताकि जो है वीडियो थोड़ा सब लोगों के पास पहुंच जाए। तो सो आई होप यानी आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।